जिसमें परमात्मा नहीं हो। यहाँ पर कहा है कि दर दर ढूंढत बाबरे ढूंढत चारों धाम, और वहाँ कहाँ से मिल सका घट में बैठो राम। और ये जो ढूंढने वाले मंदिर बना रहे थे, पागल बना दे मोदी ने, योगी ने सभी लोगों को पागल बनाया है। परमात्मा तो घट में वास करता है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं हो। सरेआम बिना जानबूझे बिना उनकी जांच किए हुए तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसलिए बीजेपी सरकार नहीं होनी चाहिए। और किसानों पे जो मतलब को व्यवहार हो रहा है या गरीबों पर जो व्यवहार किया जा रहा है वो बीजेपी सरकार कर रही है। गरीब आदमी को हमेशा दबाया जाता है, अमीर आदमी को उठते हैं और उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर अब अखिलेश यादव भी होने चाहिए, क्योंकि उनके जो रुके हुए काम पड़े थे और जो वो पूर्ण किए जा रहे हैं, इस तरीके जारी अंदर देखा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, गरीबों को क्या नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है, उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, 60 साल वाली पेंशन दी जा रही है, सब कुछ मिल रहा है। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें पेंशन वाला आदमी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ गरीबों को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर जनता चाहती है तो योगी सरकार ही को बनाएगी। आप ऐसे तो मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन योगी सरकार बनेगी, उसकी तो दावेदार गुंडा कर दी है, तो यही तो गुंडा कर दी है, यही तो गुंडा राज है, इसे ही तो गुंडा राज करते हैं। थाने में जाओगे सीधा सीधा बिना 500 2000 के नोट के बात नहीं करते, यही तो गुंडागर्दी करते हैं, यही तो पुलिस एनकाउंटर कर रही है। इसे ही तो भाजपा को सरकार नहीं आनी चाहिए। ठीक डाल रहे हैं भाई हमें, और ठीक हम चाह रहे हैं कि छोड़ दें। किसान क्या चाहते हैं? जो किसान दिल्ली पड़े हो क्या? आप 50,000 का नुकसान बहुत ढाल। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए हर पार्टी ने अपनी तैयारी कर दी है और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री अगला कौन होगा इसकी सुबगाहट आने लगी है। हमारे खबर एक्सपर्ट ने एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के हर गांव में मतदाता की राय जानेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए आपको हमारे खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको हर तरोताजा खबर एवं महत्वपूर्ण खबर प्राप्त होती रहे। आज हम आगरा के एतमादपुर तहसील के बाग पर खड़े हुए हैं, खंदौली रोड पर, जहां पर मतदाताओं की राय जानेंगे कि भाजपा, सपा या बसपा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी सरकार आएगी। जिसके लिए हमारे पास ग्रामीण के लोग तथा यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं, कुछ बुजुर्ग सीनियर लोग खड़े हुए हैं और बताते हैं उनसे पूछेंगे कि भाजपा ने कितना विकास किया या सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, जिसके लिए हमारे पास लोग खड़े हुए हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। खगेश कुमार उपाध्याय। अच्छा पंडित जी, हाँ पंडित जी, क्या कहना चाहते हो? भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा 2022? मैं तो यही चाहता हूँ कि भाजपा सरकार सही काम कर रही है और अगला सरकार भी भाजपा की बननी चाहिए। अगली सरकार भाजपा की बनेगी, भाजपा सरकार सही काम कर रही है। भाजपा सरकार नहीं बननी चाहिए। क्यों? नाम क्या आप? विजय बहादुर सिंह। भाजपा सरकार के हमेशा ही मतलब दुरुपयोग किया है, उसने कानून का भी दुरुपयोग करती है, इसलिए भाजपा सरकार नहीं आनी चाहिए। और अगली सरकार बनेगी तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सीएम बहन कुमारी मायावती जी होंगी और उनका कहना होगा कि गुंडागर्दी दूर होगी, भय मुक्त होगा, भय मुक्त शासन रहता है। यानी अगली सरकार बहन कुमारी मायावती जी की। अभी क्या भय है इस भाजपा सरकार? अभी क्या अभी भाजपा सरकार में ये वह है कि सरेआम बिना जानबूझे बिना उनकी जांच किए हुए तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसलिए बीजेपी सरकार नहीं होनी चाहिए। और किसानों पे जो मतलब को व्यवहार हो रहा है या गरीबों पर जो व्यवहार किया जा रहा है वो बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी सरकार में हमेशा भ्रष्टाचार के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगला सीएम उत्तर प्रदेश की बहन मायावती बनेंगी, इनका कहना। इनसे भी पूछते हैं, क्या नाम है? सर हरपाल सिंह नाम है मेरा। कौन मुख्यमंत्री होगा 2022? 2022 में योगी आदित्यनाथ तो थे पहले, इस समय अखिलेश यादव हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक हमारे यहाँ सब चीज़ देखी और गरीब लोगों का उन्होंने शोषण किया। बीजेपी सरकार ने आज भी कर रही है, क्योंकि गली पृथ्वी में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति ने एक ज़मीन पर अपना झोंपड़ी डाल रखी थी, उसको उखाड़ दिया है। इसलिए अत्यंत मेरी प्रार्थना है कि आज के दौर में जो बीजेपी सरकार है वो निर्दयी है और आज तक मेरी कोई सहायता नहीं की। आपने इसकी शिकायत की? कई बार प्रार्थना पत्र मैंने दिया
मैंने प्रार्थना पत्र कई बार दिया, पर मेरी आज तक, क्योंकि मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, उच्च जाति के लोग मुझे उत्पीड़न कर रहे हैं काम गढ़ी में। तो कल अगला कौन बनेगा? सीएम योगी नहीं बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे। कुछ युवाओं से जी लोकेन्द्र जी। क्या कहना चाहते हो 2022 में किसकी सरकार है? जी बहन कुमारी मायावती की आनी चाहिए। ऐसा क्या अच्छा है? भाजपा ने क्या गलत किया? बसपा में क्या अच्छा हुआ? ये गुंडा राज है, गरीब आदमी को हमेशा दबाया जाता है, अमीर आदमी को उठते हैं और उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई विवाद होता है या ज़मीनी मसला हो, कुछ भी हो XYZ, इसमें जिसका बोलबाला है, अगर दो लोग नेता नगरी है तो नेता नगरी बचते आते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। इस सरकार में गरीब आदमी की कोई आवाज़ नहीं सुनता है। सरकार बहन मायावती की बनेगी, इनका कहना है। आप मेरा नाम सुरेश यादव है। यादव जोर से बोलो, जबरदस्त है। कौन मुख्यमंत्री होगा 2022? अब मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जिसने काम सही किया हो। तो आपकी नज़रों में किसने सही काम किया? सर ये तो आप भी जानते हैं किसने काम किया है सही। नहीं, आप बताएं अपनी तरफ से। अभी प्रेजेंट में अभी माननीय श्री वो योगी जी हैं, और उन्होंने कौन सा सही काम करके दिखाया है आपको? आपसे मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कौन सा काम सही? गलत काम कौन सा किया? गलत काम तो अभी ये दूसरे बंदे ने, भाई बंधु थे, उन्होंने आपको बताया है कि इस तरीके से ये गुंडा राज चल रहा है। तो अब मैं इसके बारे में 2 शब्द और बढ़ाऊंगा तो शायद है कि मीडिया में, और शायद ये ऑनलाइन काम चल रहा होगा आपका, तो उसमें मेरा 2 शब्द बढ़ाना सही नहीं रहेगा। हम तो आपकी राय जानना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन है? अब अखिलेश यादव भी होने चाहिए, क्योंकि उनके जो रुके हुए काम पड़े थे और जो वो पूर्ण किए जा रहे हैं, इस तरीके जा रही है। सरकार योगी जी की है राज्य में, और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, उनके जरिए किए जा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग शुरुआत अखिलेश जी ने की काम की, और उनको पूरा सरकार अखिलेश जी की आएगी इनके अनुसार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार है। कौन मुख्यमंत्री होगा 2022 में उत्तर प्रदेश? 2022 की जनता का 4 आदमी कुछ कह रहे हैं, 4 कोई, लेकिन जो अब देखा जा रहा है उसका काम, देश के अंदर काम देखा जा रहा है, उसका क्षेत्र के अंदर देखा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है गरीबों को क्या नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है, उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, 60 साल वाली पेंशन दी जा रही है, सब कुछ मिल रहा है। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं एक पेंशन वाला आदमी, मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ गरीबों को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर जनता चाहती है तो योगी सरकार ही को बनाएगी। आप ऐसे तो मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन योगी सरकार बनेगी, उसकी भी दावेदार है। अच्छा, अभी भाजपा सरकार में, योगी सरकार में जो आंकड़ा है जो भी है आतंकियों का, या जो आंकड़ा थाने में गुंडागर्दी में वो खत्म कर रखी है उसने। अभी कल परसों वहाँ से 19 किलो सोना लूटा था, यहाँ के 2 आदमी मर्डर कर दिया, एक को पकड़ा पुलिस ने। पुलिस अपने आप को पकड़ रही है, कार्रवाई कर रही है, 100 नंबर गाड़ियाँ घूम रही हैं, हर लेडीज़ की सुविधा हो रही है, आदमी के लिए सुविधा हो रही है, जेंट की सुविधा हो रही है, हर आदमी को। अभी किसी का आदमी दारू पी रहा है, वो फोन कर रही है, 100 नंबर आती है, तुरंत पकड़ के ले जाती है उसके आदमी को, दारू पीना बंद करा दिया। और क्या है? सतीश जी के अनुसार भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मणिपुर गोल्ड कंपनी थी, उसमें सोना लूटा, तुरंत अपराधियों को पकड़ा गया, उन आतंकियों को। इधर से बात करते हैं, ये क्या कहते हैं? अभी बताया था कि अभी मतलब एनकाउंटर किया गया, 19 किलो सोना लूटा गया। उसमें हुआ क्या है, बीजेपी के ही लोगों ने या पुलिस वाले लोगों ने 19 किलो में से मात्र 12 किलो बरामद किया और उनका एनकाउंटर कर दिया कि उनका सच सामने आता, उनका सच सामने आता, इसलिए उनका एनकाउंटर कर दिया। यानी 19 किलो का मतलब 7 किलो सोना कहाँ गया, 8 किलो, वो 8 लाख नगद कैश था, वो कहाँ गया? यही तो गुंडागर्दी है बीजेपी की जो गुंडागर्दी है, तो यही तो गुंडागर्दी है, यही तो गुंडा राज है, इसे ही तो गुंडा राज करते हैं। थाने में जाओगे सीधा बिना 500 2000 के नोट के बात नहीं करते, यही तो गुंडागर्दी कहते हैं, यही तो पुलिस एनकाउंटर कर रही है। इसे ही तो भाजपा को सरकार नहीं आनी चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ ये कहना है कि मतलब अगर सरकार बनेगी तो जो बीजेपी आज कार्य कर रही है, तो बीजेपी केवल पिछले कार्यों को ही आगे चला करके देख रही है, और कोई ऐसा नहीं है जो नया कार्य करके दिखाया हो। चाहे वो मायावती सरकार रही हो, मायावती सरकार ने जो कार्य किया उसके पर काम किया, या अखिलेश सरकार रही हो उस पर काम किया है। बाद बाकी चाहे गड्ढे हैं तो गड्ढे को एक बार नहीं 6 बार, 5 साल 4.5 साल की सरकार में, 4.5 साल की सरकार में कम से कम 6 बार। योगी जी अभी जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं, योगी जी जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं, जिसके तहत वो 2 बच्चों की वो कर रहे हैं। तो क्या इस पर कहना चाहते हैं? इसमें यह कहना चाहते हैं, इसमें पहले में ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं,
यदि जो पिछले जो लोग हैं इनके एक एक दर्जन बच्चे हैं और वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति में एक एक दर्जन है, उन पर मतलब को लागू होता तो ठीक है। अभी ये मतलब को कानून लाया गया तो अभी से लागू होगा। तो आप सहमत हो इसके लिए कि भाजपा सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रही है वो होना चाहिए? भाजपा सरकार नहीं आनी चाहिए। नहीं, जो जनसंख्या नियंत्रण बिल योगी जी ला रहे हैं उस पर क्या कहते हैं? वो होना चाहिए। वो गलत है। क्यों? अब मेरे पास 2 बच्चे हैं अभी, वो तो हैं, अब उन्होंने शादी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शादी नहीं की है अपनी, मुझे तो पता नहीं है शादी की या नहीं की है, और ना ही योगी जी ने अपनी शादी की है। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे पास 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। भगवान ना ऐसा मेरे साथ कभी करे कि मेरा एक लड़का या उनमें से एक कोई एक्सपायर हो जाए, ठीक है ना, फिर मैं अब किसकी याद करूंगा, योगी की मोदी की? ये मुझे बात का योगी या जवाब दे या मोदी जवाब दे, ठीक है ना। उन्होंने तो नियंत्रण कर दिया कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास 2 ही लड़के हैं, या एक, अभी मेरे पास एक लड़का एक लड़की है। केरल का फादर क्रिश्चियन है, वो कह रहे हैं 5 बच्चे होने चाहिए, उनसे सहमत हो? किससे? एक केरल में एक फादर हैं, क्रिश्चियन है, वो कह रहे हैं 5 बच्चे जिसके होंगे उसे पुरस्कृत किया जाए। को छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब। हिंदुस्तान की बात हो रही, हिंदुस्तान की बात हो रही है। मेरी बात का जवाब के योगी देंगे कि आप दोगे? पहले मेरी बात का, मेरे पास 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। भगवान कभी मेरे साथ ऐसा न करे कि मेरा कुछ भी उनमें दोनों में से कोई बिगड़े, ठीक है ना। अगर कोई बिगड़ जाता है फिर क्या दोगे? ये बताइए, सरकार क्या देगी मुझे? क्या? और भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सुनिए, मेरी बात को सुनिए पहले। और एक बात है ये कि भाजपा सरकार में जनता को क्या मिला है, पहले ये बताइए। पेट्रोल 100 रुपए पर लीटर है, राशन मिल रहा है किसानों को 2000। मैं अपने घर पे रखूंगा आपको, आप मीडिया वाले हो, मैं आपको घर पे, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, दुकान चला रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है ना सर। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, अपनी दुकान चला रहा हूँ। और एक बात आइए कि 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, और 165 रुपये किलो रिफाइंड हो गई है, 60 रुपये किलो तेल हो गया है। ये पैसा इतना क्यों बढ़ाया है, ये बताइए। ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, इनका सवाल है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इधर यहाँ पर कुछ किसान भी खड़े हुए हैं। ऐसा है कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम दूरबीन नाम है। ये मोदी सरकार ने कही तो किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, उसकी आधी आमदनी नहीं रही, और ये झूठ बोल के जुमलेबाजी देते हैं और कुछ नहीं इनके पास। और किसान 8 महीने से दिल्ली में पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं। आपको 2000 रुपये किस्त मिल रही है? 2000 तक हम भीगे डाल रहे हैं भाई, हमें और भीगा हम चाह रहे हैं गैया पे जाने छोड़ दें। किसान क्या चाहते हैं? जो किसान दिल्ली पड़े हो, क्या? 50,000 का नुकसान बहुत ठाड़ो है, और 2000 दे रही है। वहाँ जन गेहूँ बिक रहा 15 से, और का 3000 रुपये का तो मानेंगे हमें क्या दे रही है, और 800 रुपये का 1400 में बिक रहा है, हमें क्या 2000 दे रही, भीग डाल रही है। जब भीगा नहीं दे, हमारा भाव दे पूरा, हमारा भाव दे। हाँ, राशन सब दे रही है सरकार, कौन सी सरकार नहीं दे रही है? इनका कहना है कि हमारा भाव दें। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम प्रमोद है। बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार ने महंगाई कर दी और किसानों को। ये सरकार नहीं आनी चाहिए, अखिलेश की सरकार आएगी यहाँ पर। हम इस सरकार से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये लोग कहते हैं कि राशन दे रही है, पेंशन, कौन सी सरकार राशन देती है, कौन सी पेंशन नहीं देती है, हमको बताओ कौन सी नहीं देती है? हर सरकार किसानों को किसी सरकार ने 2000 रुपया नहीं दिया, इस सरकार 2000। वो 2000 रुपये से क्या होता है, मेरे को ये बताओ। वो तो भीख डाल रही है। अभी फ्री में राशन सबको मिल रहा है, फ्री में राशन कौन सी सरकार ने राशन नहीं दिया है? हर सरकार ने। फ्री में किसने दी, किस सरकार? अरे फ्री में लॉकडाउन क्यों लगा दिया? लॉकडाउन की वजह से आप फ्री में दे रहे हो क्या? यहाँ पर और भी लोग खड़े हुए हैं, या उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार कौन सी आएगी 2022? सरकार बीजेपी की छोड़ के किसी की भी आ जाए, अखिलेश की आ जाए, मायावती की, किसी की भी आ जाए, ये सरकार नहीं आनी चाहिए। सबसे बुरी सरकार यही है, किसानों की मिट्टी खराब रखी है, मारती है किसानों को, आम आदमी की, और वोट नहीं डालने देती है। वोट नहीं डालने देती है, महंगाई बढ़ाती है। अभी इन भाई साहब ने बताया था कि जो बीजेपी सरकार है उसमें गुंडागर्दी खत्म कर दी है। सही बात है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन बीजेपी ने दूसरे लोगों की तो गुंडागर्दी खत्म कर दी है, उनके कार्यकर्ता खुद ही गुंडे बन गए। इसमें सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है। अभी आपने पंचायत चुनाव में देखा होगा, और एक फूलपुर से यानी कहाँ से एक महिला थी, उनका देखा होगा, वो ब्लॉक प्रमुख का या जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा बनने जा रही थी, उनको पकड़ा, उनकी साड़ी आड़ी फाड़ दी थी। उसको देखा उन्होंने, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी बात, इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ
देयर इज नो वर्क। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु विल बी सीएम ऑफ? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और इसे चुनते हैं। अच्छा जी, आप इधर आए जरा। कौन, क्या नाम है आपका? जोगेंद्र। योगेंद्र। कौन मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का 2022? जो बेईमानी कर लेगा वही मुख्यमंत्री होगा और को होगा। तो आपको किसके 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अब कहाँ से कौन बनेगी? वैसे आप क्या, आपकी राय में क्या है, कौन? कोई अंदाज ना, कोई अंदाज नहीं है, इनको कोई अंदाज नहीं है। इधर कुछ ऑटो वाले, इन पर क्या महंगाई से कितना क्या हुआ है, इनसे भी ऑटो वाले से बात करते हैं। ऑटो वाले से बता रहे हैं महंगाई क्यों बढ़ाई गई है? ये डर रहा है, तो ये ऑटो वाला। और भी पूछते हैं कुछ लोग, और कोई आना चाहता बता। मीडिया वाले केवल मेरा एक बात तो नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दो, योगी को छोड़ो। क्या कहना चाहते बता, क्या कि ये महंगाई क्यों बढ़ाई गई है इतनी, इसका कारण क्या है? उस महंगाई को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं। जब जनसंख्या कम होगी तो महंगाई कम होगी। बिल मतलब बिल के किस तरीके से क्या आ रहा है? मुझे तो ये आप बोले, आपने ये क्वेश्चन किया है, अब आप ये बताइए कि बिल कितना आ रहा है, मैं तब आपको बताऊंगा इतना बिल। मैं बिल वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। तो बात आप बता, जनसंख्या नियंत्रण क्या कहना चाहते हैं? जनसंख्या को छोड़ो, जनसंख्या बढ़ाकर जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए, सही है। भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर पर क्या कहना चाहते हो? भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 का भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। क्या राम मंदिर हमें वहाँ खाने देने आएंगे? जब पूजा करना है तो घट घट में है राम, तो मतलब तिनके तिनके में है भगवान, तो हम पूजा यही कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम जाकर के वहाँ अयोध्या में ही जाएं। जब पूजा करेंगे, पूजा कर सकते हैं तो हम अपने यहाँ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये बीजेपी के मंदिर से हमें क्या मंदिर से खाने के लिए मिलेगा? क्या महंगाई कम होगी? क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा? क्या होगा इस मंदिर से? मंदिर से हमें कोई लाभ नहीं, मंदिर से सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर से क्या होने वाला है? जम्मू कश्मीर धारा 370 हटा दी थी, उस पर क्या कहेंगे? कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ये सही है। एक देश एक मतलब क्या को होना चाहिए, इसमें कोई एक ही कानून होना चाहिए, एक देश का। तो भाजपा के कितने, आपने जो कितने अच्छे बता रहे हो, क्या क्या काम? केवल एक धारा 370 मतलब क्या को बीजेपी सरकार की ये ठीक लगी है। किस लिए लगी कि ये मतलब क्या एक देश है तो एक ही झंडा होना चाहिए, एक हमारा कानून होना चाहिए। अच्छा, आप राम को मानते हो, भगवान को मानते हो, राम का मंदिर? हम राम को मानते हैं और तुम्हें मानते हैं, सारी जनता को मानते हैं। सुनो मेरी, जो परमात्मा घट घट में वास करता है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं हो। यहाँ पर कहा है कि दर दर ढूंढत बाबरे, ढूंढत चारों धाम, और वहाँ कहाँ से मिल सका, घट में बैठो राम। और ये जो ढूंढने वाले मंदिर बना रहे हैं, पागल बना दें मोदी ने, योगी ने, सभी लोगों को पागल बनाया है। परमात्मा तो घट में वास करता है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं हो। जो तो जिन्हें पागलों के लिए बना दिया, जो पागल हुए उनके लिए मंदिर नहीं दे, ज्ञानियों के लिए मंदिर नहीं, ज्ञानी के लिए तो घट में विराजमान है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें परमात्मा नहीं हो, समझ ली? हाँ, तो सरकार किसकी आएगी उत्तर प्रदेश में? सरकार आएगी अखिलेश की या मायावती की या कांग्रेस की, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। इनमें से कौन सी भी सरकार आ जाए तो सरकार बसपा, सपा या कांग्रेस की आएगी। ये लोग भाजपा से कुछ कामों से परेशान हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा के धारा 370 से बहुत खुश हैं, कुछ बोल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल से बहुत खुश हैं। लेकिन देखने की बात तो ये होगी 2022 में कौन किसको चुनता है। लेकिन हमारी मुहिम जारी रहेगी, उत्तर प्रदेश के हर गांव के वोटर को आप तक रूबरू कराएंगे। इसके लिए हमारे खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन अजय प्रताप के साथ डॉक्टर रमेश सोलंकी, खबर एक्सपर्ट एतमादपुर।